ये सरकार जो है जब आई उसके पहले घोषणा पत्र में था कि मैं आते ही अपने सरकार में मतलब कि कुर्सी पर बैठते ही हम पहला काम करेंगे कि इनको नियमितीकरण इनका करेंगे। अभी तो लड़ाई है, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम बैठेंगे। सरकार क्षेत्र में अगर कोई नहीं रहेगा तो कुछ अनहोनी हो सकती है, कुछ घटना आग लग सकती है जंगल में। उसकी जिम्मेदारी शासन की होगी, शासन प्रशासन की होगी। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ऐसा कोई खबर नहीं जिसका कोई असर नहीं। नमस्कार, मैं प्रयाग और आप देखना शुरू कर चुके हैं द तांडव। अभी हम मौजूद हैं अंबिकापुर में और यहाँ पे प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन चल रहा है वन कर्मियों का। आइए हम इनसे जानते हैं कि इनकी क्या क्या मांगे हैं और ये किन मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है यहाँ पे। आइए देखते हैं और इनसे जानते हैं कि क्या क्या इनकी मांगे हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के वन कर्मचारी संघ के संभागीय अध्यक्ष हैं और जिला अध्यक्ष हैं और बहुत सारे यहाँ पे कर्मचारी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या इनकी मांगे हैं, जो कि 12 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन लगातार अनिश्चितकालीन चल रहा है। सर, आपका परिचय बताएंगे? मैं पवन रुपौलिया, छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ का सरगुजा संभाग का संभागीय अध्यक्ष। जी, ऐसे क्या मतलब आपको आप लोगों को कठिनाई हो रही है ताकि कि आप लोगों को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है? क्या क्या मांगे हैं आपकी? छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ के प्रांत अध्यक्ष आदरणीय श्री मूलचंद शर्मा जी एवं प्रांतीय निकाय के आह्वान पर हम लोग वन कर्मचारी संघ की 12 सूत्री मांगों के समर्थन में आज धरना प्रदर्शन के प्रथम दिवस से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। 12 सूत्री मांगे हमारी वन कर्मचारी का बहुप्रतीक्षित मांग है, बहुत पुरानी मांग है। वेतनमान अन्य विभाग के शासकीय कर्मचारियों से, हमारे समकक्ष वन कर्मचारियों से वेतनमान काफ़ी कम है। हम लोग ग्रेड पे में सुधार चाहते हैं। इसके अलावा शासन ने हमें ट्रेंड अनट्रेंड के भेद को मिटाकर 30-50 वेतनमान दिया था, जो समान रूप से दिया था ना? हाँ, समान रूप से दिया था। हाँ। जो दिया वो भी बाद में अब वसूली का आदेश लेकर लेना चाहता है। हमारा इस आदेश के विरोध में, वसूली के विरोध में ये धरना प्रदर्शन है कि 27-50। अच्छा, जब दे दिया गया था सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, तो वसूली का क्या कारण है? कहीं गलती से दे दिया था क्या? क्यों, कारण क्या था उसका? शासन ये मानता है कि पहले मानता था कि जो ट्रेनिंग नहीं किया है उसको वेतनमान कम दिया जाएगा। अच्छा। बाद में फिर जो ट्रेनिंग किया है उसको पहले ट्रेनिंग जो नहीं किया उसको 27-50 मूल वेतनमान से और बाद में 30-50 मूल वेतनमान से दिया जाता था ट्रेंड होने के बाद। अच्छा। किंतु बाद में शासन ही स्वयं से 30-50 वेतनमान पर सब लोगों को दिया गया। जो नहीं पाए थे, 27-50 से पा रहे थे, उनका एरियर बन के उनको मिला 70,000, 80,000। जैसे जैसे कर्मचारियों का आगे पीछे ट्रेनिंग में जाना हुआ उस हिसाब से एरियर भी बना और दिया गया उस समय। किंतु काफ़ी दिनों बाद अब ये शासन मानती है कि वो जो हम पहले पैसा आपको दिए हैं ट्रेंड अनट्रेंड का भेद मिटा के, वो पैसा आपसे वसूला जाएगा, वो गलत दिया गया था। तो हमारा विरोध ये है कि जब बाद में आप ट्रेंड अनट्रेंड का भेद हम तो मांगने गए नहीं थे, आप स्वयं से दिए और देने के बाद अगर कोई चीज़ वापस लिया जाए तो ये तो गलत है ना, इसका विरोध होना चाहिए। और यही पूरे छत्तीसगढ़ के वन कर्मचारी 27-50, 30-50 के विरोध में आज धरने पर पूरे प्रदेश में बैठे हुए हैं। वेतनमान ग्रेड पे के सुधार के लिए बैठे हुए हैं। हमारा जो शासकीय काम है, पहले केवल वन कर्मचारी का काम वन सुरक्षा का हुआ करता था, प्लांटेशन का हुआ करता था। किंतु आज के डेट में आप देखिएगा किसी भी वन कर्मचारी को काम के बोझ से दबा हुआ है। वन अधिकार पत्रों की जांच, एक पटवारी की तरह काम करना, उसके बाद फिर नरवा गरुआ, शासन की जो अभी महत्वपूर्ण योजना है कांग्रेस गवर्नमेंट में, नरवा गरुआ घुरुआ बारी, इन चारों में वन कर्मचारी हर जगह आपको मिलेगा। नरवा के काम में मिलेगा, गरुआ के काम में आवर्ती चराई की योजना जो है उसमें आपको मिलेगा, घुरुआ गोबर खरीदी के काम में भी हमारा कर्मचारी शामिल है। मतलब गौठान में भी आपके कर्मचारी जाते हैं क्या? आवर्ती चराई हमारे कई जगह पर वन क्षेत्रों में आवर्ती चराई का काम जो चल रहा है। अच्छा। वो शासन के गरुआ योजना से संबंधित है। तो हम लोग, मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा चारागाह की बात कर रहे हैं हम, चारागाह, आवर्ती चराई चारागाह की बात, वो एक गौठान का ही छोटा रूप है वो जो गौठान है उसका।
वन मंडल के संभाग अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ के, और इन्होंने कुछ मांगों को बताया, अपनी प्रमुख मांगों को, और भी लोगों से हम जानेंगे क्या प्रमुख मांगे हैं। सर, आप एक दो मांगे प्रमुख बताइएगा। मैं अजीत कुमार सिंह, जिलाध्यक्ष सरगुजा वन कर्मचारी संघ का। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप लोग जैसा जानते हैं कि हम लोग छत्तीसगढ़ में एक हमारा वन विभाग ही ऐसा विभाग है जो 24 घंटा काम करता है। अच्छा। हम लोग 24 घंटा काम करते हैं। जो सरकार ने आज शनिवार रविवार को छुट्टी दी है वो हमारे पर लागू नहीं होता है। हम लोग होली में 24/7। हाँ, हम लोग होली में भी काम करते हैं, दिवाली में भी काम करते हैं। अगर अभी होली का त्यौहार था, बहुत सारे हाथी हमारे क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, उस दौरान भी हमारे कर्मचारी ड्यूटी पर थे। होली के दिन रात में हमारे शासकीय एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें व्हाट्सएप आया है पूरा आपको नोट कैमरा के सहित, टाइमिंग के सहित कि हमारे कर्मचारी लखनपुर में हाथी आया है, वहाँ 12 बजे और 2 बजे रात को ड्यूटी कर रहे हैं। तो हमारा कहना है कि 24 घंटा अगर हम ड्यूटी कर रहे हैं तो इससे हमको लाभ मिलना चाहिए। हमारा वेतन कम से कम अन्य कर्मचारियों के साथ तो रखो, हमको ज़्यादा न रखते हैं तो हमारा उनके साथ तो रखो। और वर्तमान में जो हम वेतनमान का मांग कर रहे हैं, हम नया वेतनमान का मांग नहीं कर रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र सरकार और पंजाब सरकार है, उनके समान हम वेतनमान कर रहे हैं। जिस क्षेत्र में राजस्थान में वन नहीं है, लेकिन वहाँ के कर्मचारियों को ज़्यादा वेतन दिया जा रहा है, जबकि हमारे प्रदेश में 42% वन क्षेत्र से आच्छादित है वन क्षेत्र, और हमको वहाँ कम वेतन दिया जा रहा है। इस तरह जैसे वर्दी भत्ता का 5,000 का जो है मांग है, कम कर रहे हैं। आपके बैनर के माध्यम से जाना कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ 5,000 रुपये पौष्टिक आहार वर्दी भत्ता का दिया, वो मांग कर रहे हैं। यहाँ का वर्दी भत्ता आप सुनेंगे तो वनपाल का जो वर्दी भत्ता है 3 साल में 800 रुपये। अच्छा, 3 साल में 800 रुपये मिलता है, जबकि एक वर्दी की सिलाई मार्केट में आज 1200 रुपये है। अच्छा, तो महाराष्ट्र में कितना दिया जा रहा है? 5,000 रुपये प्रति साल। अच्छा, 5,000 रुपये प्रति साल उनको दिया जाता है। उसी तर्ज पे हम लोग मांग कर रहे हैं। हम सेटअप का पुनरीक्षण मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से जब हमारा छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो छत्तीसगढ़ में ज़्यादा वन आच्छादित क्षेत्र मिला हमको, लेकिन ऊपर तो सेटअप में हमारे 4 PCCF महोदय लोग सेटअप में बना लिए कर दिएगा, लेकिन निचले स्तर पे सेटअप का पुनर्गठन नहीं हुआ, जिससे कि हम कर्मचारियों के ऊपर बहुत ही बोझ रहता है। क्षेत्र ज़्यादा होने के कारण हमारे ऊपर बोझ रहता है। उस बोझ को कम करने के लिए हम सेटअप का मांग कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती किया जाए और उसकी संख्या को बढ़ाया जाए। अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता है। अच्छा। इस तरह जिस तरह अभी जो हमारे पुराना पेंशन मांग है, इस तरह छत्तीसगढ़ सरकार ने अगर उसकी घोषणा की है OPS की, तो हम इसके साथ साथ इस हड़ताल के साथ उनको धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने OPS को माना है और हमारे कर्मचारियों को इसका लाभ दिया है। परंतु ये आशा करते हैं सरकार से कि आने वाले समय में हमारी मांग को सुनेंगी और ज़रूर ही उसका निराकरण करेंगे। अच्छा, जैसे कि इन्होंने बताया कि महाराष्ट्र सरकार और छत्तीसगढ़ के सरकार में कितना भेद है, इस बात को हमने जाना, और हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे हम जानते हैं। सर, क्या आपके विभाग में दैनिक वेतनभोगी भी कर्मचारी हैं क्या? हमारे विभाग में बहुत सारे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी कार्यरत हैं, जो आज कम से कम अपनी बुजुर्गता को आ गए दैनिक वेतन के रूप में काम करते करते। अच्छा, बुजुर्ग होते चले गए। हाँ, बुजुर्ग होते चले गए, लेकिन अभी तक उनको नियमित नहीं किया गया। ये सरकार जो है जब आई उसके पहले घोषणा पत्र में था कि मैं आते ही अपने सरकार में मतलब कि कुर्सी पर बैठते ही हम पहला काम करेंगे कि इनको नियमितीकरण इनका करेंगे। अच्छा, लेकिन अभी तक नहीं किए। सरकार ने वादा? ये सरकार जो वर्तमान में जो सरकार है। अच्छा, इससे पहले भी कोई सरकार वादा की? ये सरकार जो पहले थी उसने जो कहा वादा नहीं किया था। अच्छा, लेकिन वो किए। अच्छा, उन्होंने अपनी जो कहा था उन्होंने किया। हाँ, कहा भी नहीं थे, लेकिन हम लोग बराबर उनसे मिलते थे, बराबर उनसे ये चर्चाएं होती थी, बराबर पत्राचार होते रहता था। अच्छा, बीजेपी के शासनकाल में? हाँ, बीजेपी के शासनकाल में। तो उस समय रेगुलर हुए हैं कर्मचारी। अच्छा, दैनिक वेतन। कांग्रेस शासनकाल में नहीं हो पा रहे हैं, क्या लगता है? अभी तक नहीं किए हैं। अब देखिए, अब उम्मीद किया, वादा भी किया गया था। हाँ, इनका वादा है। इनके आपको बताऊं, इनके घोषणा पत्र में ये सब सम्मिलित था। इनके घोषणा पत्र में यह सम्मिलित है कि इनको रेगुलर करेंगे हम। अच्छा, दैनिक वेतनभोगी को रेगुलर करने का वादा किया गया था। हाँ, लेकिन अभी तक नहीं हुए हैं। अच्छा, जैसा कि इन्होंने बताया कि गवर्नमेंट के द्वारा मैनिफेस्टो जारी करने के बावजूद, घोषणा पत्र में लिखे जाने के बावजूद इन्होंने अपनी इनकी मांगों को पूरा नहीं किया। और हम इन और भी लोगों से जानते हैं कि क्या क्या मांगे हैं, और अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो क्या करेंगे। अनिश्चितकालीन जैसे कि हड़ताल चल रही है अभी। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनकी मांगें कब तक जारी रहेंगी, कब तक धरना पर बैठे रहेंगे, और इसके बाद क्या करेंगे। सर, बताएंगे? हमारी मांग ये है कि जब तक पूरा नहीं होता है तब तक धरना प्रदर्शन एकदम जारी रहेगा। अच्छा। पूरे प्रांत में ही जारी रहेगा।
अच्छा, जैसे कि इन्होंने बताया पूरे प्रांत में छत्तीसगढ़ लेवल पे ये धरना इनकी जारी है, लेकिन इस ध्यान में रखा जाए कि मतलब जो कर्मचारी यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं, इनका जो कार्य क्षेत्र है जिस पे कार्यरत हैं, वहाँ पे देखने वाला कोई है कि नहीं सर? क्या क्या कहना चाहेंगे? उसका वैकल्पिक व्यवस्था देखेंगे। अब हमारे उच्च अधिकारी जैसे रेंजर साहब हैं, एसडीओ साहब, डीडीओ साहब हैं, उस हिसाब से बताएंगे। अब वो देखेंगे, व्यवस्था करेंगे। वो हमारे क्षेत्र में अभी कोई नहीं है। हमारी मांगों, हमारी मांगों, हमारी मांगों। ऐसा कोई खबर नहीं जिसका कोई असर नहीं, और इसी तरह की असरदार वीडियो और खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें एंड लाइक करें। नमस्कार।